मसीह खुदावंद में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी सुबह हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज की सुबह हम फादर डे के तल्लुक से खुदा के कलाम को सुनेंगे। पूरी दुनिया के ऊपर फादर डे को मनाया जा रहा है। खुदा के लोगों, साल के बाद हमने एक ख़ास दिन को मखसूस कर रखा है जिसमें हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं फादर डेज के तल्लुक से। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें क्या सिखाता है, बाइबल इसके तल्लुक से हमें क्या तालीम देती है। अगर हम 10 हुक्मों में से देखें तो सिर्फ एक दिन नहीं है साल में इज्जत के लिए, गिफ्ट देने के लिए, फूल देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। बाइबल मुकद्दस का खुदा बाप की इज्जत हर दिन, हर पल, हर लम्हा करने को हमें बताती है। बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें यह सिखाता है हमें हर रोज़ अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और मैंने अक्सर देखा है कि एक ख़ास दिन जो होता है इसी में हमें खुशियाँ आती हैं, इसी में मोहब्बत आती है और फिर हम पूरा साल कभी बाप को उस तरह इज्जत नहीं देते। आज सुबह हमने जो हवाला देखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत, वहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी को पूरा करूं, मैं आसमान से इसलिए उतरा हूं कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हो सके तो यह प्याला मुझसे टाल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह ने एक अच्छा बेटा बनकर हमें एक जबरदस्त पैटर्न दिया कि हमें अपने बाप की कैसे इज्जत करनी है। याद रखिए, बाप सिर्फ इस नाम का मतलब नहीं है कि आप उसे फूल दें और एक दिन उसे खाना खिलाएं, उसका स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे उसको सेलिब्रेट करें और उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म। याद रखिए, बाप वो रुतबा, वो मुकाम है जिसको आपने हर रोज इज्जत देनी है। बाप वो मुकाम है जिसकी आप अपने जीवन में मर्जी को पूरा करें। बाप का इख्तियार बेटे की जिंदगी में हो, बाप की मर्जी बेटे की जिंदगी के अंदर पूरी हो। और खुदावंद यीशु मसीह जो बाप का एक अजीम बेटा है, उसने जमीन पर अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप एक है। खुदा के लोगों, फादर्स डे सिर्फ केक काट लेने का नाम नहीं बल्कि बेटे की जिंदगी पर बाप का इख्तियार हो, बेटे की जिंदगी पर बाप की मर्जी हो और वो अपने बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हम फादर डेज को तो मना रहे हैं, लेकिन क्या बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? हम रिश्ते अज़दवाज अपनी मर्जी से बांधते हैं, हम हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। हमारा सोना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, उसमें सिर्फ हमारी मर्जी शामिल होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर बाप की मर्जी पूरी हो रही है। जब यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है तो हम जमीन पर रहते हुए अपने जिस्मानी बाप की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करें और जो कुछ वो जिस्मानी तौर पर हमारे जीवन में चाहते हैं हम उनके ताबेदारी में रहकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पर भी ताबेदारी की और मुकद्दस यूसुफ की मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी का हिस्सा मुकद्दस यूसुफ के साथ गुजारा और उनके यहाँ मिलकर वो काम जो खुदा का बंदा मुकद्दस यूसुफ करता था वही काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया। खुदा के लोगों, हमें समझना है फादर डे है क्या। ये सिर्फ लोगों को दिखाने का दिन नहीं है, ये दिन जो हमने खुद से कायम कर लिया है। तो अब हम इसको इस तरह ले लें कि हर रोज़
अपने बाप की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। जब आप उठते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, तो जो आपका बाप कहता है उसकी सुने। हम बाप की कम सुनते हैं और दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं। कुछ हजरात ऐसे हैं, बाप की मर्जी उनके जीवन में नहीं, लेकिन उनकी वाइफ की मर्जी ज़रूर उनके जीवन में चलती है। कुछ के ज़िंदगी में बाप की नहीं, दोस्तों की मर्जी चलती है। कुछ के जीवन में बाप की नहीं, ख्वाहिशें चलती हैं उनके जीवन में। लेकिन हमें क्या करना है? हमारे जीवन में बाप की मर्जी पूरी हो। इसलिए आइए इस फादर डे में इस चीज़ का अहद करें कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने बाप की मर्जी के मुताबिक चलूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले बरकत पाएँ और खुदा अपने बाप की ताबेदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारे। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।